एक्शन की दलील देते देते न्यूटन के तीसरे लॉ की व्याख्या करते। और रही बात जो अजीत जी कह रहे थे कि भाई न्यायालय की बात सुनो, न्यायालय की बात सुनो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के पास भी तो हाई कोर्ट से ऑर्डर था, बकायदा पेपर वर्क करके पहुंचे थे। कुणाल जी, ये जो रात में कार्रवाई हुई है, क्या इसे बुलडोजर कार्रवाई कहना सही रहेगा? जो बुलडोजर कार्रवाई यूपी में जो होती है, वो माफियाओं के ऊपर जो होती है कार्रवाई, उनके जो घरों को तोड़ा जाता है, उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है, उसको बुलडोजर कार्रवाई बुलाता है। ये तो एक कानूनी कार्रवाई थी जो रात में 12 बजे हुई। आप ये सोचिए, रात में 12 बजे कार्रवाई हो रही है और उस पर इतनी बत्तरबाजी हो रही है। पत्थर एक साथ कहां से आ गए होंगे? इतने पत्थर फेंकने वाले कहां से इकट्ठे हो गए होंगे? ये कोई और स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है, ये पूरा एक प्रायोजित घटना है। ये पहले से सोची समझी साजिश के तहत की गई घटना है और मैं इसको बुलडोजर कार्रवाई नहीं मांगता। ये तो एक कोड की पालना करते हुए एमसीडी ने अपनी संवैधानिक जो उनका एक रूटीन वर्क है वो फॉलो किया है। बुलडोजर कार्रवाई तो अब होनी चाहिए, उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का कार्य किया है। कार्रवाई रात में 2 बजे हुई, अभी आपने बताया भाई वो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, दिन में वहां पे कार्रवाई करने का मतलब है अननेसेसरी का क्योस उत्पन्न करना। रात में जब इस तरह की घटना हो सकती है जो प्रायोजित है, सोचिए अगर ये दिन में होती तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, कितना बड़ा दंगा फैल सकता था। तो इस प्रकार की घटना अपने आप में क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि यह कैसे हुई, किन लोगों के सपोर्ट से हुई। नदवी जी एक सांसद हैं, वो भी वहां पे दिखाई पड़े थे थोड़ी देर पहले घटना के। आप किसी और सांसद का नाम ले रहे हैं। तो ये पूरी घटना बिना किसी शह के, बिना किसी अपर हैंड के नहीं हो सकती। इसको पूरी इसकी जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून की प्रक्रिया को लेकर बुलडोजर कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का इतना अजीब, समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि वह सही और गलत में भेद करना ही भूल जाती है। उनको लगता है कि अगर कोई, देखिए पहली बात यह है कि मस्जिद आस्था का केंद्र है, वो कोई संघर्ष की जगह नहीं है। और जब किसी भी मस्जिद के आसपास ऐसी घटना होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे आसपास बसे लोगों को होती है। अगले दिन दुकानें बंद रहेंगी, मस्जिद के आसपास दुकानें किसकी होंगी? मुसलमानों की होंगी। आसपास कर्फ्यू लगेगा तो स्कूल कौन नहीं जा पाएगा? मुसलमान के बच्चे नहीं जा पाएंगे। तो ये इस तरह की जब घटना होती है तो दिक्कत भी उन्हीं को होती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत किसी और की। घटना दिल्ली की है, देश की राजधानी की घटना है। ये घटना कहीं और होती तो कितनी बड़ी घटना, कितनी भयावह घटना हो सकती थी। मेरी बात सुनिए अजीत जी, पहले आपकी बात मैंने समझ ली, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, बुलडोजर कार्रवाई नहीं है ये। अतिक्रमण हटाना, जिस बुलडोजर कार्रवाई को आप इससे जोड़ रहे हैं, ये उस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं है। अतिक्रमण को छेनी हथौड़े से नहीं हटाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर ही चाहिए होगा। अतिक्रमण हटाने के लिए अर्थ मूवर्स ही चाहिए होंगे। आप क्या सोच रहे हैं कि अतिक्रमण कोई हाथ से हटाएगा? बुलडोजर ही लगेगा। कुणाल जी, मुझे लगता है कि इस तरह तो कहेगा ही आदमी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उधर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी मेन डिबेट थी उससे हम अलग हो जाते हैं अगर हम इसको इस समय इधर जोड़े। मैं जैसे अगर इस बहस को मैं साफ करना चाहूँ तो ये कोई मस्जिद बनाम सरकार, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का मेरा बस वो पहले जवाब दे चुके हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, मैं आपसे एग्री हूं और बिल्कुल सही बात है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का उपयोग होगा। वहां पे कोई अन्याय करने नहीं गया था। अगर अतिक्रमण होगा तो वो छेनी हथौड़े से और हाथ से नहीं होगा, उसके लिए बुलडोजर ही चाहिए होगा। वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई, हटाने की कार्रवाई हुई थी, ना कि कोई किसी के घर को तोड़ने गए थे वो लोग। तो भाई साहब, उसको और इसको लिंक मत करिए, वो एकदम अलग चीज है। अब जहां तक बात रही इसकी, देखिए भारत में हर मस्जिद सुरक्षित है, हर नमाज सुरक्षित है, लेकिन पत्थरबाजी सुरक्षित नहीं हो सकती। अगर किसी धार्मिक स्थल के आसपास से पुलिस पर पत्थर चलेंगे, सरकारी संपत्ति जलाई जाएगी, तो आम नागरिक ही डरेंगे। तो
ऐसे लोगों पे कार्रवाई गौरव जी, होगी, और अगर इससे कोई गौरव दबाव जी, देखना तो यही खास है ना कि आने वाले वक्त में सामने उस्मान गेट के पास जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई उसको लेकर जो पूरा रैली वो